क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि जिसमें आप कमेंट करते हैं और मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाती हूँ। देखते हैं कि आज का कमेंट किनका है। जी, ये कमेंट है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा वीडियो बना सकती हैं आप बना दीजिएगा, आपका आभारी रहूंगा सदा। ठीक, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ये देखते हैं कि ये मैंने कमेंट को हाईलाइट किया है, 25 दिसंबर 1999। ठीक, तो आपकी मैंने लोशो ग्रेड बनाई है। मैंने आपसे पूछा भी था कि कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, ब्रेक डाउन आपकी डेट ऑफ बर्थ का करूंगी। तो आपने ओवरऑल जनरल ही डेट ऑफ बर्थ लिखी है और कमेंट भी आपके इसी से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैं आपको एक जनरल परसेप्शन दे देती हूँ। आपकी मैंने लोशो ग्रेड बनाई है और आपकी लोशो ग्रेड में ना जो रिपीटेड नंबर्स हैं आपके पास 999 की एनर्जी है, यानी आपके पास उसके बाद 222 की एनर्जी आती है और आपके पास 4 टाइम्स 111 आते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके पास 999 की एनर्जी है ना, तो या तो ये 2 टाइम्स होती या 4 टाइम्स होती। अब ये ना थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ जाती है, गुस्सा आपके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है और आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन जाती है। अब आप क्यों नहीं अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस कर पाते ये भी मैं बताती हूँ। और उसके बाद नंबर 2 की एनर्जी है, आप इम्पैथ हैं, इमोशनल। आपकी जो चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा आप पे हावी हो जाती हैं, जैसे कि इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, आपको ड्राइव आपके इमोशंस करते हैं। एक तरफ तो आपके पास ना नंबर 7 है। नंबर 7 ऑलरेडी अगर देखा जाए तो नंबर 7 के लोग इम्पैथ होते हैं, दूसरों के दुख दर्द को ये अपना बना लेते हैं। और आपके पास तो 222 की एनर्जी भी है, तो ये और ज्यादा क्या है, आप वो कहते हैं इमोशंस में बह जाते हैं। आपके पास लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज को ये देखिए करिए, लीडरशिप भी है और एग्जीक्यूशन भी आपके पास है। ठीक, अब ये आपके रिपीटेड नंबर्स हैं। मैं इस को एक अच्छा ही नंबर कहूंगी क्योंकि आपका जो ड्राइवर है ना वो है 7 और आपका लाइफ पाथ जब देखा तो वो नंबर पे जिस पे आ रहा है वो है मास्टर नंबर। मास्टर नंबर पे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो की है, सो आपने मास्टर नंबर पे वो वीडियो भी देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है कि मास्टर नंबर किस तरह से दूसरे नंबर से डिफरेंट होता है। अब मैं डिटेल में वो सारी बातें तो यहाँ पर नहीं बता रही। ठीक, तो इस लोशो ग्रिड को ना मैं अच्छा ही लोशो ग्रिड मानूंगी। थोड़ा सा बैलेंस करने की इसको जरूरत है। आपके पास बड़े स्ट्रांग नंबर्स हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ चैलेंजेस पर काम करने की जरूरत है। स्ट्रांग इसलिए मैं इसको भी कहूंगी क्योंकि मास्टर नंबर भी आपके पास है और आपके पास ये देखिए 4 टाइम्स जो है वो 1 की एनर्जी है। लेकिन आपके जो मिसिंग नंबर्स हैं ना वो आपके नंबर्स हैं नंबर 3 जुपिटर, यानी कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी का नंबर है। कोई चीज होती है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके पास एक्सप्रेशंस की कमी है। और इसी वजह से जब आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से में जो है वो लाल पीले हो जाते हैं, अंदर ही अंदर अपने गुस्से को पी लेते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। एक तो नंबर 7 है, आप आइसोलेटेड हैं, ओवर थिंक करते हैं, सेल्फ डाउट्स आपको रहते हैं, टैलेंट्स बहुत ज्यादा है, बेशुमार टैलेंट है, लेकिन जब वो टैलेंट बाहर ही नहीं आता, आपके पास मिसिंग नंबर 3 है, तो कैसे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उन इमोशंस को आप बयान कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं रेमेडीज भी बताती हूँ। फिर नंबर 4 आपके पास मिसिंग है, कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास। कोई भी काम आप डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट होकर आप नहीं कर पाते। नंबर 8 मनी हैंडलिंग का नंबर है और आपके पास ये 3 नंबर्स की एनर्जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसको हम कहते हैं कि सोच समझ कर कोई फैसला करना। तो आपके पास ये पूरा एक प्लेन होता है, हमारे पास थॉट प्लेन इसको भी कहते हैं, वो आपके पास ना ये मिसिंग में आ जाता है। यानी कोई भी चीज को आपने समझना भी है, सोचना भी है और दूसरी तरफ फिर आपने एक्शन लेना है, लेकिन आपके एक्शन तो तेज हैं लेकिन आपके सोचने समझ की नहीं चीजें नहीं, बस आप जो है अंधाधुंध कूद जाते हैं। आपकी लोशो ग्रिड में आपको ने नंबर 11 को देखना है, मास्टर नंबर को आपने देखना है। अब इसके लिए जो है ना, अगर मैं कहूँ कि ये एक इजी चार्ट भी है और नहीं भी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ, अवेकनिंग और लीडरशिप का चार्ट मैं इसको कह सकती हूँ। अगर आप
अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, यानी आप इमोशंस की रो में नहीं बहते, आपको पता होता है कहाँ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है कहाँ नहीं, क्योंकि जब इमोशंस को समझ जाते हैं फिर आपको अपनी कंसिस्टेंसी भी डेवलप करने की ज़रूरत है, फिर आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों पर काम कर लेते हैं ना तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नॉट ओनली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बल्कि आप दूसरों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक बार आप मास्टर नंबर्स की वीडियो जो है ना वो ज़रूर देखिए। ठीक। नंबर 7, ओवर थिंक करवाता है और इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये लोग। इनकंसिस्टेंसी भी इसमें ये रहती है, रिलेशनशिप के भी इनको कन्फ्यूजन रहते हैं, करना है नहीं करना, ये होना है नहीं होना, इसलिए आपको डेली फिक्स करने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एक तो आपने ग्राउंडिंग करनी है डेली, बेयरफुट आपने वॉक करनी है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। सेकेंडली आप इसमें ये कीजिए कि अपनी आप कोई रूटीन बनाएं, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स बनाएं, क्योंकि आपकी हैबिट्स में कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना है, डेवलप करना है। ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी नई आदतें बनना शुरू हो जाएंगी। एक्सप्रेशंस चूंकि आपके पास नंबर 3 मिसिंग है, आप जर्नलिंग करें, आप डायरी लिखना शुरू करें। जो भी आपके इमोशंस चल रहे हैं उनको जज मत करें, एक डंप जर्नलिंग भी होती है, आप वो डंप जर्नलिंग करें। उसके बाद आप चाहे तो उसको आप वेस्ट कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, या आप उसको जला दिया करें अगर आपको वो डायरी नहीं रखनी तो, ताकि लोग जो है ना वो करें। एक और बहुत कॉमन आम बात है इसमें कि जब ये लोग एक्सप्रेस करेंगे ना तो आपका गुस्सा भी कम होना शुरू हो जाएगा। आपका गुस्सा तभी आता है कि आपके पास एक्सप्रेशंस नहीं है। जब एक्सप्रेशंस नहीं है तो फिर गुस्सा अंदर ही अंदर आपके दिमाग खोलता रहता है, आपकी ग्रोथ में, आपकी हेल्थ में भी, आपको हेल्थ चैलेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि जो भी हमारे इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक जनरल मैंने आपको जो है इसका दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने चैलेंजेस भी जानना चाहते हैं, इस पे आप वर्कआउट करना चाहते हैं, सो उसके लिए मैंने एक नंबर 7 वालों के लिए एक स्पेशल मेंबरशिप स्टार्ट की है, चैनल मेंबरशिप यूट्यूब की। आप वो भी व्यू करें, क्योंकि वो बहुत मिनिमम से उसके चार्जेस होते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, और आपके जो लाइफ चैलेंजेस चल रहे होते हैं आपकी लाइफ को लेकर, उससे रिलेटेड कंटेंट्स उसमें होते हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। और अगर आप डिटेल में कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें आइडिया मिला होगा। अब आपके लिए फिर वही सजेशन है कि आपने नंबर 11 की वीडियो देखनी है, जो कि मास्टर नंबर की वीडियो है, वो देखनी है। आपका ड्राइवर नंबर 7 है, लाइफ पाथ नंबर आपका 11 है। रिपीटेड नंबर आपके जो हैं वो ये मैंने स्क्रीन पर इसीलिए आपको दिखा दिए हैं। मिसिंग नंबर आपके जो हैं 3, 4, 8, और आपका मैंने सजेशंस भी आपको दिया है, कोचिंग टिप्स दी है कि आपने नंबर 3 के लिए जर्नलिंग करनी है, नंबर 4 के लिए आपने अपनी रूटीन बिल्ड करना है, आपने बेयरफुट वॉक करनी है, स्मॉल स्टेप्स आपने एवरीडे लेनी है ताकि कंसिस्टेंसी आपकी डेवलप होना शुरू हो और आपके अंदर नंबर 4 की एनर्जीज भी आए। और नंबर 8 जो है वो मनी हैंडलिंग की होती है। आपने कभी भी किसी को बिना सोचे समझे उसको उधार नहीं आपने देना। सो ये ओवरऑल आपका है। अगर आप में से किसी का कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट विद क्वेश्चन आप लिखा करें, क्योंकि इस तरह से एक जेनरिक हो जाता है। हो सकता है आप लाइफ के किसी एक खास हिस्से को लेकर अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपकी वीडियो बनाऊंगी। सो वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा, क्योंकि 98% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। सो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करियर क्लैरिटी ब्रेक थ्रू के नाम से मेरा एक कंप्लीट कोर्स है कि जिसमें विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी आप किस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो आपके लिए प्रोफेशन बने हैं उनको चूज कर सकते हैं। सो 70+ करियर ऑप्शंस हैं। सो इसमें आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे और 2 बुक्स आपको
आपको मिलेंगी। और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए नॉट ओनली कि आप जिस डेट को पैदा हुए हैं, बल्कि आपके लाइफ पाथ का भी नंबर 1 to 9 उसमें कंप्लीट जो है वो एक गाइड है। सो आप अपने करियर में किसी भी स्टेज पर हैं, चाहे तो आप अभी स्टार्टर हैं या आपने करियर से ब्रेक ले लिया है और वापस आप करियर में इन होना चाहते हैं, या कि आपकी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही या पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप अपने प्रोफेशन में रिपीटेड लूप में मिस्टेक्स में फंसे हुए हैं। सो उन सब के लिए करियर क्लैरिटी ब्रेक थ्रू है, और इसमें आपकी वैल्यूज को किस तरह से हम करियर के साथ अलाइन कर सकते हैं, उसमें अस्मास करियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, जो कि मेरा सिग्नेचर मेथड है, वो यूज किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम करियर तो चूज कर लेते हैं, लेकिन हमारी वैल्यूज का अलाइन होना बहुत ही जरूरी होता है। सो बहुत कुछ इस कोर्स में अवेलेबल है। सो आई हैव अनदर वन कोर्स, गोल सेटिंग विद न्यूमरोलॉजी, कि आप अपना कोई भी गोल, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, कोई भी जो गोल है वो किस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ अलाइन करके फिर उस एनर्जी को जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होती देखते हैं ना, तो हमारे गोल्स जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं। सो नॉट ओनली कि ये आपको सिर्फ 2026 में ये काम आने वाला है, बल्कि ऑनवर्ड आपके जितने भी इसके बाद आपके गोल्स बनेंगे, वो सारे गोल्स भी आपके उसमें उस बुक में है। आपको क्या कुछ मिलेगा, आपको उसमें मैसिव वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि उसमें वीडियो लेसन्स हैं, फिर आपके लिए मेन बुक है, फिर वर्क बुक है, फिर किस तरह आपके जो आने वाले जितने भी साल हैं उनको आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी एक ऐसा गाइडिंग कंपास है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को, अपनी एनर्जी को चुटकियों में जान सकते हैं। सो आप पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, और उसमें आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स, क्योंकि आपको अपनी वीकनेसेस का पता होगा तभी तो आप काम कर पाएंगे ना उसके ऊपर। सो आपकी गाड़ी का, मोबाइल का नंबर क्या होगा, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में कौन कौन से नंबर्स को हम यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत कुछ है। तो इसकी यूनिक बात यह है कि ये रिपोर्ट रिटन में है और आपकी डिजायर्ड लैंग्वेज में है। सो अगर आपको मेरी कोई भी प्रोडक्ट पसंद आती हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।